गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ होगा। विद्यार्थी मित्रों, अमदावाद पासे रायसण में 28 जून 2006 रोज आंतरराष्ट्रीय शाळा BAPS स्वामीनारायण विद्या मंदिरना शुभारंभ प्रसंगे एक हस्तलिखित संदेश जे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत करवामां आव्यो ते हूँ तमने कही संभळावुं छुं। एनु शीर्षक छे हिम्मत। जुदू विचारवानी हिम्मत, नवुं शोधवानी हिम्मत। जुदू विचारवानी हिम्मत, नवुं शोधवानी हिम्मत। अशक्यने शक्य बनाववानी हिम्मत। आफतोने हरावीने सफल थवानी हिम्मत। आफतोने हरावीने सफल थवानी हिम्मत ए युवानोनी आगवी शक्तिओ छे। हूँ मारा देशनो युवान, हूँ मारा देशनो युवान मारा देशनी समृद्धि माटे कार्य करीश अने हिम्मतपूर्वक कार्य करीश। विद्यार्थी मित्रों, ये जो शुभेच्छा है वे सारी शुभेच्छा डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा BAPS स्वामीनारायण विद्या मंदिर के विद्यार्थियों को दी गई थी। तो आइए आज हम इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस बारे में सीखेंगे। इस पाठ का साहित्य प्रकार है साक्षात्कार। विद्यार्थी मित्रों, आप डॉक्टर अब्दुल कलाम को अच्छी तरह से जानते ही होंगे। वे हमारे राष्ट्रपति रह चुके थे। पूरी दुनिया उसे मिसाइल मैन के नाम से जानती है। तो ऐसे अब्दुल कलाम के बारे में सबसे पहले मैं आपको उनका परिचय बताती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक हैं। सन 1997 में उन्हें भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। सन 2002 से 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। वे मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम डॉक्टर अब्दुल कलाम के जन्म, शिक्षा और कार्य के बारे में जानते हैं। दक्षिण भारत में रामेश्वरम नामक एक कस्बा है। यह भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में एक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनके परिवार की स्थिति सामान्य थी। उनके पिता नाविक थे। अब्दुल कलाम तेजस्वी विद्यार्थी थे। विद्यार्थी जीवन में उन्हें कई पुरस्कार मिले। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और तमिल उनके प्रिय विषय थे। उन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातक तक की पढ़ाई की। उनकी रुचि इंजीनियरिंग में थी। वे एरोनॉटिकल इंजीनियर बने। डॉक्टर कलाम ने विमान और रॉकेट बनाने की तकनीक सीखी। उन्होंने भारत सरकार के कई संस्थानों में काम किया। तरह तरह के मिसाइल बनाने में उन्होंने कुशलता प्राप्त की। बाद में उन्होंने पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि कई मिसाइल बनाए। इस तरह उन्होंने शत्रु के परमाणु हमलों से भारत को मजबूत सुरक्षा प्रदान की। अब्दुल कलाम हमेशा कहा करते थे, सपने देखो और उन्हें साकार करो। तो आइए मित्रों, अब हम पाठ के बारे में जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब अपने पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 28 पर ध्यान दीजिए। पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। विद्यार्थी मित्रों, यह तस्वीर आप देख सकते हैं। डॉक्टर कलाम को बच्चे बहुत प्यारे थे। वे हमेशा बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे। यहाँ इस इकाई में उन्होंने भारत के कुछ बड़े शहरों की पाठशाला के छात्रों के साथ जो भी प्रश्नोत्तरी की उसके अंश दिए गए हैं।
तो आइए हम डॉक्टर कलाम और छात्रों के बीच जो भी प्रश्नोत्तरी हुई उसके बारे में जानते हैं। मित्रों, यहाँ पर प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेट स्कूल चेन्नई की सेंट मेट स्कूल का विद्यार्थी है जिसका नाम आर अरविंद है और तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। वो अब्दुल कलाम से प्रश्न करता है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। मित्रों, यहाँ पर डॉक्टर कलाम बताते हैं कि उनके जो शिक्षक है 5वीं कक्षा के, जिसका नाम दिया गया है श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर, एक दिन कक्षा में वे उन्हें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। तो यह बताना चाहते हैं कि पक्षी कैसे उड़ता है। अगर शिक्षक क्लास में ही उसका वर्णन कर देते हैं तो बच्चे उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन डॉक्टर कलाम के जो शिक्षक है वह उसको प्रत्यक्ष दिखाने के लिए रामेश्वरम के समुद्र तट पर सारे छात्रों को ले जाते हैं और वहाँ जाकर पक्षी कैसे उड़ता है वह दिखाते हैं। तो जो अब्दुल कलाम ने प्रत्यक्ष देखा कि पक्षी किस तरह से उड़ता है, तो वह उनके लिए उनके बचपन की एक यादगार घटना थी जो उनके मन और मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और इसी से उन्हें विज्ञान विषय में रुचि पैदा हुई और विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अब आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्नकर्ता नागपुर हिंदी माध्यमिक शाला वाल्मीकि नगर 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है जिसका नाम है सरयू मकर। वह अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछता है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? कितना अच्छा सवाल किया है इस बच्चे ने। तो अब्दुल कलाम इसका उत्तर देते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। सरयू मकर जब प्रश्न पूछता है डॉक्टर कलाम से कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, तो डॉक्टर कलाम स्वयं कहते हैं कि उनकी माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। मातृभाषा यानी अपने परिवार की भाषा। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। डॉक्टर कलाम पूरी तरह से मानते हैं कि कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव हम कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। हम गुजराती हैं, यदि हमें कोई अंग्रेजी में कुछ बोलने के लिए कहेंगे तो हम तुरंत नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी मातृभाषा गुजराती है। यदि हमें कोई भी विषय में गुजराती भाषा में बोलने के लिए कहेंगे तो हम तुरंत ही 2-3 वाक्य आसानी से बोल सकते हैं। तो इसी तरह से युवा अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसीलिए अपनी बात वह मातृभाषा में सहजता से कह सकता है। लेकिन
वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है, यह अब्दुल कलाम का मानना है। अब आगे देखते हैं। प्रश्नकर्ता 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, मुंबई की चंदूलाल विद्या मंदिर पाठशाला का, जिसका नाम है अर्श पटेल। वह अब्दुल कलाम से प्रश्न करता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। कितना अच्छा प्रश्न किया है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। युवा अवस्था यानी आपकी 12 से जो 19 साल की अवस्था है वह आपकी युवा अवस्था कहलाती है। तो जब आप इस अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। अब्दुल कलाम कहते हैं, हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत हासिल करना यानी कुशलता प्राप्त करना, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। विद्यार्थी मित्रों, अर्श पटेल ने जो प्रश्न पूछा, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर कलाम का उत्तर भी हमने सुना। उन्होंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। उनके अनुसार जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचना होगा। अब्दुल कलाम का यह उच्च विचार आपके सामने मैंने रखा है तस्वीर के रूप में। उन्होंने कहा, ड्रीम्स इज़ नॉट what you see in sleep. Dreams is the thing which doesn't let you sleep. उसका अर्थ है, स्वप्न वो नहीं जो आप नींद में देखते हो। स्वप्न ऐसी चीज है जो आपको सोने नहीं देती। अब्दुल कलाम के अनुसार तुम्हें ड्रीम्स ऐसे देखने हैं जो तुम्हें सोने नहीं देती। अगर ऐसे ड्रीम्स आप देखते हैं और जैसे ही आपको अनुभूति हो जाती है कि आप आखिर क्या बनना चाहते हो, तो उसी दिशा में प्रयास और श्रम आरंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके रास्ते में कई बाधाओं तथा कठिनाइयाँ आएंगे, लेकिन आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना है, समस्याओं को पराजित करना है, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। और आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। विद्यार्थी मित्रों, अब प्रश्न करता है कक्षा 7 बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई की पाठशाला का, जिसका नाम है चिराग जैन। वह अब्दुल कलाम से प्रश्न करता है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। उसके उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अब प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक 7वीं कक्षा का छात्र है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई से। वह कलाम से प्रश्न करता है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। परिभाषा यानी व्याख्या। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हुए कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना
दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस की परिभाषा है। अगला प्रश्न करता है तरुण पटेल, 8वीं कक्षा का छात्र है, लंदन की स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल का छात्र। अब्दुल कलाम से प्रश्न करता है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? उसके उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार, बृहद यानी महान भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सांस्कृतिक विरासत, विरासत यानी धरोहर, हमारी जो संस्कृति की धरोहर है उस पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। विद्यार्थी मित्रों, अगला प्रश्न करता है सत्यम, 10वीं कक्षा का छात्र है, जिला स्कूल मुंगेर। वह अब्दुल कलाम से प्रश्न करता है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर कलाम इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। अब्दुल कलाम कहते हैं कि जिस प्रकार एक वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है, उसी प्रकार किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी शिल्पकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें, अपने अपने क्षेत्र में खूब आगे बढ़े। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने देखा, सबसे पहले हमने डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना के बारे में देखा। जब वे 5वीं कक्षा में थे, उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाते हैं। वहाँ पक्षियों के उड़ने की क्रिया प्रत्यक्ष दिखाते हैं और अब्दुल कलाम इससे विज्ञान विषय में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। आगे हमने डॉक्टर कलाम का मातृभाषा के प्रति जो दृष्टिकोण है उसके बारे में देखा। डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। अब्दुल कलाम का मानना है कि मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। आगे हमने देखा कि जीवन में सफल होने का मंत्र अब्दुल कलाम हमें बताते हैं। वह कहते हैं कि पहले यह सोचो कि तुम्हें क्या बनना है। लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करने और आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। उसके बाद अब्दुल कलाम भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके बारे में बताते हुए हमें कहते हैं कि सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। बाद में अब्दुल कलाम साहस की परिभाषा क्या है इसके बारे में हमें बताते हैं। प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं उसके बारे में भी अब्दुल कलाम ने हमें बताया।
और जो भी बच्चे किसान परिवार से, मजदूर परिवार से या कलाकार और दस्तकार के परिवार से आते हैं, उनके लिए उनका जो संदेश है उसके बारे में भी हमने सीखा। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक पाठ को सीमित रखते हैं और अगले सेशन में पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक होमवर्क में आपको जितना हम सीखे उसे 2-3 बार पढ़ना है। आपको यदि कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।